बच्चों, जैसे कि आप देख रहे हैं हम विदेशी व्यापार पढ़ रहे हैं। आज हम विदेशी व्यापार में लगाए जाने वाले करों का अध्ययन करेंगे। आप जानते हैं ना कि किसी भी देश में कोई माल बाहर से आता है या माल बाहर जाता है तो उस पर कुछ ना कुछ कर अवश्य लगाए जाते हैं। तो विदेशी व्यापार में जो कर लगाए जाते हैं वो दो प्रकार के लगाए जाते हैं, एक आयात कर और एक निर्यात कर। आयात कर को बोलते हैं इंग्लिश में इम्पोर्ट टैक्स, ठीक है, और निर्यात कर को कहते हैं एक्सपोर्ट टैक्स। आयात कर जो माल अन्य देश से हमारे देश में आता है उस पर लगाया जाता है, आयात पर लगाया जाने वाला कर। और निर्यात कर वो होता है जो हमारे देश से दूसरे देश में माल जाता है उस पर कर लगाया जाता है, ठीक है। ये दोनों मिलकर सीमा शुल्क कहलाते हैं। अब सीमा शुल्क इसलिए कहलाते हैं क्योंकि ये चाहे माल आयात हो चाहे माल निर्यात हो, उसमें वो बॉर्डर पर लगाए जाते हैं, इसलिए वो सीमा शुल्क कहलाते हैं, ठीक है। तो मेनली तो हमारे दो ही कर हैं, आयात कर और निर्यात कर। और ये दोनों कर सरकार अपनी आय को प्राप्त करने के लिए लगाती है। राजस्व की प्राप्ति मतलब सरकारी इनकम की प्राप्ति। तो आप भी जानते हैं ये बात तो कि गवर्नमेंट कभी भी परमिशन विदेशी व्यापार को तभी देती है जब उसे कुछ इनकम की प्राप्ति हो, ठीक है। अब ये जो राजस्व की प्राप्ति हेतु इन करों को भी गवर्नमेंट ने कुछ पार्ट्स में बांटा हुआ है। तो अब हम वो पार्ट्स देखेंगे। सरकार राजस्व की प्राप्ति हेतु इन करों को दो आधार पर लगाती है, ठीक है। एक हो गया मूल्यानुसार कर, एक है आपका माल के परिमाण के अनुसार कर। मूल्यानुसार कर मतलब मूल्य के अनुसार कर, मूल्य के अनुसार कर। मूल्य मतलब आपका जो प्राइस होता है, ठीक है। और परिमाण, परिमाण मीन्स मात्रा, मात्रा क्वांटिटी। हाँ जी बच्चों, तो सरकार राजस्व की प्राप्ति हेतु इन करों को भी दो भागों में बांट लेती है। एक मूल्यानुसार कर, माल के मूल्य पर कर लगाती है। एक होता है माल के परिमाण के अनुसार, परिमाण मतलब मात्रा, मात्रा पर लगने वाला कर। तो इन करों का आप आधार देखिए। मूल्यानुसार कर का मतलब होता है सरकार माल का जो मूल्य होता है उस पर एक प्रतिशत निर्धारित करती है। इसमें आपका आता है बीजक मूल्य। बीजक मूल्य इनवॉइस प्राइस आपने पिछली कक्षाओं में भी पढ़ा है, विक्रय विवरण बीजक में भी पढ़ा है, आपको ध्यान होगा, ठीक है। तो सरकार क्या करती है मूल्यानुसार कर में, बीजक में वो एक प्रतिशत डिसाइड कर लेती है कि इतने प्रतिशत कर लगाया जाएगा। मैं आपको एग्जाम्पल बता रही हूँ। जैसे मान लीजिए गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि यदि बीजक मूल्य हमारा 100 है तो उस पर 20% टैक्स लगाया जाएगा। तो यदि 20% टैक्स लगाया जाएगा और ये लाभ के सहित होगा तो जब 20% हम लाभ ऐड करेंगे तो 120 रुपये आएगा। 120 रुपये पर आप 5% का टैक्स लगाएंगे तो वो हो गया आपका 6 रुपये। फिर से देख लीजिए इसे, यदि गवर्नमेंट ने डिसाइड करा कि वो बीजक मूल्य में लाभ जोड़कर उस पर कर लगाए, तो यदि बीजक मूल्य हमारा 100 है तो उस पर 20% का प्रॉफिट किया तो 100 का 20% 120 हो गया आपका। तो 120 जुड़कर आया, उसका जो 5% आप टैक्स लगाएंगे तो 6 रुपये का टैक्स लगेगा। तो ये हमारा मूल्यानुसार कर हुआ। फिर आता है आपका माल के परिमाण के अनुसार कर। परिमाण मीन्स मात्रा, माल की मात्रा के अनुसार कर। जब गवर्नमेंट ये डिसाइड करती है कि माल की मात्रा के अनुसार कर लगाना है तो मात्रा जो होती है माल की वो टन में, क्विंटल में, लीटर में, इनमें होती है। तो फिर उसमें डिसाइड करना होता है कि प्रति टन पे आप कितना मूल्य लेंगे, क्विंटल पर कितना लेंगे। मान लीजिए इसका मैं एग्जाम्पल दे दूँ, आपने किसी देश से 1000 टन माल मंगवाया। 1000 टन वैसे तो ये बहुत छोटी मात्रा है, जब विदेशी व्यापार करा जाता है तो इतना कम माल नहीं मंगाया जाता, ज़्यादा क्वान्टिटी में मंगाया जाता है। फॉर एग्जाम्पल लेके चलिए, मान लीजिए आपने 1000 टन माल मंगाया, उस 1000 टन पर आप 5 रुपये प्रति टन टैक्स लगा रहे हैं तो कितना हुआ, 5000 रुपये प्रति टन से 5000 रुपये हो गया इस पर 1000 टन पर, ठीक है। तो ये हमारा माल के परिमाण के अनुसार हुआ। भारत में कर मूल्य के अनुसार ही लगते हैं। तो बच्चों इस चीज़ को ध्यान करिए, दो कर होते हैं। राजस्व की प्राप्ति हेतु दो प्रकार से लगाए जाते हैं, मूल्यानुसार कर, माल के परिमाण के अनुसार। और यहाँ टाइम, हाँ जी बच्चों, जैसे कि हम कर पढ़ रहे थे, हमने कर पढ़े माल के परिमाण के अनुसार और माल के आपके मूल्य के अनुसार। उसी में आपका आगे आता है कर लगाने के उद्देश्य।
गवर्नमेंट कुछ कर लगाने के उद्देश्य भी निर्धारित कर देती है। उनको आप 3 पार्ट में बांट सकते हैं, अनुरक्षण कर, संरक्षण कर और अधिमान्य कर। और ये जो टॉपिक है ये आपका एग्जाम की दृष्टि से बहुत इम्पोर्टेंट भी होता है। आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछा जाने वाला टॉपिक है। और वैसे तो देखें तो ये करंट टॉपिक से रिलेटेड है आपका। अनुरक्षण कर, अनुरक्षण कर को इंग्लिश में कहते हैं रेवेन्यू टैक्स। रेवेन्यू आप जैसे कि पहले भी देखा आपने, रेवेन्यू होता है राजस्व की प्राप्ति। तो जब सरकार का उद्देश्य अपनी आय में वृद्धि करना होता है तब सरकार राजस्व कर लगाती है, अनुरक्षण कर लगाती है। इस कर के माध्यम से सरकार को आय की प्राप्ति होती है, ठीक है। और ये जो कर लगाती है गवर्नमेंट विदेशों से आने वाली आरामदायक और विलासिता की वस्तुओं पर लगाती है, ठीक है। इस कर की दरों पर दरें कम होती हैं। तो आप ये कह सकते हैं अनुरक्षण कर को समझिए और ढंग से, जब सरकार का उद्देश्य अपनी आय में वृद्धि करना होता है तो सरकार अनुरक्षण कर लगाती है। ये कर जो लगाए जाते हैं ये ज़्यादातर आरामदायक और विलासिता की वस्तुओं पर लगाए जाते हैं। ये और इन करों की जो दर होती है वो कम होती है। और जो देश इन करों को नहीं लगाते उन देशों को स्वतंत्र व्यापार वाले देश कहते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं ये रहा स्वतंत्र व्यापार वाले देश, ठीक है। तो ये आपसे देखिए बच्चों शॉर्ट नोट के रूप में भी पूछ लिया जाता है और एक लाइन के क्वेश्चन में भी पूछ लिया जाता है कि जब सरकार का उद्देश्य अपनी आय में वृद्धि करना होता है तो वो कौन सा कर लगाती है। तो इसका 1 वर्ड में आपको ध्यान रखना है, अनुरक्षण कर लगाती है। और आपको शॉर्ट नोट में भी बहुत पूछे जाते हैं, ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है। सेकेंड आपका आता है उद्देश्य में संरक्षण कर। संरक्षण कर लेके यहाँ आ जाएंगे, देश के उद्योग धंधों को विदेशी प्रतियोगिता से संरक्षण देने हेतु। इसमें क्या होता है, जब कोई देश अपने देश के उद्योग धंधों को अधिक प्रमोट करना चाहता है, विदेश आजकल आप जानते हैं ना कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, अपने स्थानीय लेवल पर भी बहुत कंपटीशन होता है, अपने देश में कंपटीशन होता है, तो फिर विदेशों से आई हुई वस्तु पर तो और ज़्यादा कंपटीशन होता है। क्योंकि क्या होता है एक प्रवृत्ति होती है, खासतौर से हमारे इंडिया में तो है कि हम लोग विदेशी चीज़ों को बहुत अच्छा मानते हैं। तो जब गवर्नमेंट ये देखती है कि विदेशों से जो माल आ रहा है उसका मूल्य अगर हमारे देश में कम है और हमारे देश की बनी चीज़ वस्तु का मूल्य उससे ज़्यादा है, तो गवर्नमेंट क्या करती है, उसे तो अपने उद्योग को प्रोटेक्शन देना होता है, तो वो क्या करती है विदेशों पर आने वाली वस्तु पर वो कर लगा देती है, इम्पोर्ट ड्यूटी लगा देती है। जब इम्पोर्ट ड्यूटी लग जाएगी तो उस वस्तु का मूल्य बढ़ जाएगा, ठीक है। और जब उस वस्तु का मूल्य बढ़ जाता है तो जो कस्टमर होता है वो फिर अपने उद्योग धंधे अपनी देशी उद्योग धंधे की वस्तु की तरफ आकर्षित होता है। तो इससे ये सार्थक होता है कि जब गवर्नमेंट अपने देश के उद्योग धंधों को प्रोत्साहित करना चाहती है तो वो विदेशी माल पर कर लगाकर उसके मूल्य को ऊंचा कर देती है, जिससे जनता जो होती है, कस्टमर जो होता है, वो अपने देश के उद्योग धंधों के बनी वस्तुओं को खरीदने लगता है, ठीक है। समझ में आया। और ये जो कर होते हैं ये प्राय अविकसित देशों द्वारा लगाए जाते हैं। अविकसित देशों द्वारा इसलिए लगाए जाते हैं जिससे अपने देश के उद्योग धंधे पनप सकें, ठीक है। और ये कर लगाने वाले देश संरक्षण देश कहलाते हैं। तो बच्चों ज़्यादातर बच्चे इसमें अनुरक्षण कर और संरक्षण कर में कंफ्यूज हो जाते हैं, आपस में मिक्स कर देते हैं। इसलिए ध्यान रखें अनुरक्षण कर का जो मेन पर्पस है वो सरकार की आय में वृद्धि करना है, ये लग्जरीज आइटम्स पर लगाए जाते हैं। और संरक्षण कर का उद्देश्य अपने देश के उद्योग धंधों को प्रोटेक्शन देना है। वर्तमान समय में ये बहुत ज़्यादा चल रहा है, जैसे कि आप देखते हैं आपके इंडिया में स्वदेशी अपनाओ का नारा चल रहा है, नहीं चल रहा है। तो स्वदेशी अपनाओ विदेशी भगाओ, इस श्रृंखला में गवर्नमेंट क्या कर रही है, स्वदेशी उद्योग धंधों को प्रोटेक्शन देने के लिए वो अब विदेशों से आने वाले माल पर कर ज़्यादा लगा रही है और अपने देश की वस्तुओं का मूल्य कम कर रही है। तो जनता भी आप खुद भी, आप लोग भी बहुत से और जनता भी स्वदेशी उद्योगों की तरफ जागरूक होती है। तो ये 2 कर के हमारे उद्देश्य अगर आप देखें तो वर्तमान सिचुएशन में बिल्कुल सही बैठते हैं। थर्ड आपका आता है अधिमान्य कर। ये कर कम देशों में ही होते हैं। इसमें क्या होता है कि जब कोई देश अन्य देशों की अपेक्षा किसी विशेष देश को कोई सुविधा देना चाहता है, तो ऐसा तो ज़्यादातर तभी होता है जब किसी देश से हमारी मित्रता अच्छी होती है, हम उसका या कोई कॉन्ट्रैक्ट ऐसा हो जाए, बिजनेस डील हो जाए कि हम उसके देश के प्रोडक्ट को अपने यहाँ बढ़ावा दें। तो हम कह सकते हैं कि जब कोई देश अन्य देशों की अपेक्षा
किसी विशेष देश को अपने देश में सुविधा देना चाहता है तो वो अधिमान्य कर लगाता है। ये जो अधिमान्य कर होता है इसमें कर की दर जो होती है वो कम होती है। ठीक है, तो ये हमारा करों का टॉपिक पूरा होता है। हम एक बार और रिविजन कर लेते हैं। सबसे पहले आपके आए आयात कर और निर्यात कर, इम्पोर्ट ड्यूटी और एक्सपोर्ट ड्यूटी। ठीक है, उसमें आपके इम्पोर्ट ड्यूटी किस पर लगाई जाती है? आने वाले करों पर। और आयात ड्यूटी किस पर लगाई जाती है? जाने वाले करों पर। उसमें आपने दो प्रकार पढ़े, एक मूल्यानुसार कर और एक माल के परिमाण के अनुसार कर। मूल्यानुसार जो माल के मूल्य के अनुसार लगाया जाता है, ठीक है, और माल के परिमाण के अनुसार जो माल की मात्रा के अनुसार लगाया जाता है। फिर आपके कर लगाने के उद्देश्य को हम 3 पार्ट में बांटते हैं, अनुरक्षण कर, संरक्षण कर, अधिमान्य कर। अनुरक्षण कर, इसका उद्देश्य सरकार की आय में वृद्धि करना होता है और ये किस पर लगता है? आरामदायक और विलासिता की वस्तुओं पर। संरक्षण कर का उद्देश्य होता है अपने देश के उद्योग धंधों को विदेशी प्रतियोगिता से संरक्षण देना। ठीक है, तो गवर्नमेंट इसमें ज़्यादा कर नहीं लगाती है अपने देश के उद्योग धंधों पर, दूसरे देश के उद्योग धंधों पर ज़्यादा कर लगाए जाते हैं। अधिमान्य कर, इसमें किसी अन्य देश की अपेक्षा किसी विशेष देश को जब सुविधा दी जाती है तब ये कर लगाए जाते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, टॉपिक समझ में आया होगा। ओके, गुड बाय स्टूडेंट्स।